हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंदर सारे ऑप्शंस को वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एडिट मेनू हमारे 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कम से कम 4 आर्टबोर्ड लेंगे। तो कंट्रोल एन करके, ठीक है, मैंने एक न्यू कोई भी आप यहाँ से प्रीसेट चुन लें, ठीक है। और यहाँ से आप टोटल 4 आर्टबोर्ड कर लें, ठीक है। और क्रिएट पे क्लिक करें, आपके पास 4 आर्टबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले आर्टबोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम वन बाय वन करके एडिट मेनू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं जी, हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसे मैंने कलर कर दिया रेड कलर, ठीक है। अब रेड कलर कर लेने के बाद, ठीक है, अब हम समझेंगे कि जैसे ही मैंने कलर करने के बाद मैं मूव करता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है। और मूव करने के बाद मैं एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा अंडू मूव, ठीक है। और इसके आगे लिखा है कंट्रोल जेड। मतलब मैं यहाँ से यहाँ पे मूव किया, अगर मुझे दोबारा वहीं पे जाना हो तो कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, ये वहीं पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ पे। या फिर हम इस पर क्लिक करके हम अंडू मूव करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अंडू होता है। दूसरा ऑप्शन है रेडू। रेडू क्या होता है कि अपने नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाना। मतलब इससे पहले कहाँ था, ये यहाँ था, तो आप यहाँ पे रेडू कर सकते हो दोबारा वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। अंडू पहले वाली जगह पे जाने के लिए और रेडू जो लास्ट वाली जगह थी वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग अंडू और रेडू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार बाय मिस्टेक हमने अंडू कर लिया होता है, ठीक है, तो हमें अंडू नहीं करना होता है। बाद में हमें ध्यान आता है कि हमें अंडू नहीं करना, तो हम रेडू कर लेते हैं, दोबारा वहीं पे चला जाता है। तो ये था हमारा अंडू और रेडू। अब बात करते हैं कट। कंट्रोल एक्स से कट होता है। जैसे मान लो कि ये जो मेरे पास है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एक्स, ठीक है। आप चाहे क्लिक कर लो, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। आप जैसे कट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से ये चला गया। और जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कट के बाद जैसे यहाँ पे पेस्ट है कंट्रोल वी, ठीक है, तो आप देखोगे ये सेंटर में आ जाएगा, इसी आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी कोने में कट करो। जैसे मान लो मैं इस बार इस कोने में बिल्कुल ही टच करके कट करता हूँ, यहाँ पे जाके आप कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट हो गया। और जैसे ही पेस्ट करोगे तो देखो ये सेंटर में आ रहा है, पेस्ट हो रहा है, ना कि वहीं पे अपनी जगह पे पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि कट पेस्ट कैसे होगा। अब वही हम बात करते हैं कॉपी की, ठीक है। तो कंट्रोल सी, ये यूनिवर्सल है, हर जगह कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो आप एडिट पे जाए और कॉपी करें कंट्रोल सी से, ठीक है, यहीं पे कॉपी हो गया। और एडिट पे जाके अगर आप पेस्ट पे क्लिक करते हो या कंट्रोल वी प्रेस करते हो तो देखो ये भी सेंटर में पेस्ट होता है, लेकिन इसका कॉपी हुआ है इस पर पेस्ट, ठीक है। तो सेम इसका कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जाके नॉर्मल, अब मैंने अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से कॉपी, ठीक है। और बाहर की तरफ क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है। और एडिट पे जाके मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अब पेस्ट में देखा जाए तो ये ग्रीन कलर नहीं आया, ये रेड कलर में आएगा। जो कॉपी हुआ है वही कलर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन कलर कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पेस्ट इन फ्रंट। मतलब अगर मैं एडिट पे जाके पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ तो जो मैंने कॉपी किया था, ठीक, उसके ऊपर पेस्ट हो गया, ठीक है। इस बार क्या हुआ है मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं दोबारा से, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं इस कॉर्नर पे रखता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। और पेस्ट करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसी प्लेस पे पेस्ट हो जहाँ पे मैंने कॉपी किया है। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ठीक है। और एडिट पे जाके यहाँ पे लिखा होगा पेस्ट इन फ्रंट। मतलब जहाँ भी कॉपी हुआ है उसके ठीक फ्रंट में ही पेस्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट इन फ्रंट पे, तो ये उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब देखो, अब मैं इसको हटाऊंगा तो देखो इसके नीचे रेड कलर का रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट इन फ्रंट का मतलब समझ में आ गया होगा, जहाँ भी आपने कॉपी किया। जैसे मान लो इस बार मैं इसको यहाँ रखता हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, तो यहीं पे एक और पेस्ट हो चुका है, ठीक है। इसका कलर चेंज करूँगा तो आपको ज़्यादा सही से पता चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ तो देखो ये कॉपी हुआ था और पेस्ट ठीक उसी स्थान पे हुआ है, जिसका कलर चेंज करने के बाद हमारे ऐसा कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो ये था पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। अब पेस्ट इन बैक की बात करते हैं। जैसे हाँ, हमने क्या किया, इसको रेड वाले को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट इन बैक किया, कंट्रोल बी। देखो पेस्ट इन फ्रंट को कंट्रोल एफ से दिखाया जाता है और पेस्ट इन बैक को कंट्रोल बी से दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करूँ या फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये इसके बैक साइड में पेस्ट हो गया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये इसके बैक में पेस्ट हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखो इसके पीछे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल उसी स्थान पे पेस्ट हुआ है, लेकिन बैक साइड में पेस्ट हुआ है, ठीक है। वैसे इसको भी मैं करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहीं से मैं करता हूँ पेस्ट इन बैक, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इस बार ये ब्राउन कलर ले लेता हूँ। आप देखोगे इसके ठीक पीछे की तरफ में ब्राउन कलर का एक रेक्टेंगल सेम स्थान पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कॉपी कट पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट और पेस्ट इन बैक। और पेस्ट इन प्लेस का क्या मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 आर्टबोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके एडिट पे जाके मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गया है और एडिट पे जाके जैसे ही मैं पेस्ट इन प्लेस करूँगा तो देखो इस वाले आर्टबोर्ड के उसी स्थान पे पेस्ट हो जाएगा जिस स्थान पे इसे पहले वाले आर्टबोर्ड पे था, ठीक है। तो इस आर्टबोर्ड पे मैंने कॉपी किया था और इस आर्टबोर्ड पे ये कॉपी इस कॉर्नर में फर्स्ट कॉर्नर पे हुआ था, तो जहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसके कॉर्नर में ही ये पेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एडिट पे जाके पेस्ट इन, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही होगा, है ना, और यहाँ पे भी करूँगा तो स्टार्टिंग में होगा। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इसका यूज़ कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर दिया पिंक और यहाँ से दोबारा से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखा होगा पेस्ट इन ऑल आर्टबोर्ड्स, मतलब मेरे पास जितने आर्टबोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको सामने इन सब पे ही पेस्ट हो जाए, सेम जहाँ जहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ जिस जगह पे उसी जगह पे पेस्ट हो हर एक आर्टबोर्ड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट इन ऑल आर्टबोर्ड्स, इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखो 4 आर्टबोर्ड थे, चारों आर्टबोर्ड पे सेम चीज़ प्लेस हो गया उस स्थान पे जिस स्थान से हमने कॉपी किया था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं पेस्ट इन ऑल आर्टबोर्ड, ठीक है। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा, अगर आपके कंप्यूटर में शो होगा तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक गुप्ता, ठीक है, और इसको थोड़ा साइज मैंने इसका बढ़ा दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका डिज़ाइन भी चेंज करके ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैंने डिज़ाइनिंग चेंज किया है, ठीक है। और डिज़ाइनिंग चेंज करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, देखो ये ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो जो भी इसमें फॉर्मेटिंग किया ना आपने, चेंजेस किया, जो भी चीज़ें आपने चेंज किया है, ठीक है, जैसे इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर दिया, स्टॉक बढ़ा दिया, ठीक है, ये सारे के सारे चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया दोनों के बीच में, ठीक है। अब इतना सारा करने के बाद, है ना, अगर मैं जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं यहीं पे पेस्ट करूँ विदाउट फॉर्मेटिंग, तो जितने भी मैंने डिज़ाइन दे रखा है या कलर दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मेट होके सिंपल सा ब्लैक कलर में आ जाएगा अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें कॉपी करने के बाद, तो देखिए कि ये जितना हमने फॉर्मेटिंग किया है दीपक गुप्ता के अंदर, ये सारा का सारा सिंपल होके यहाँ पे पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। अब आ रहा है क्लियर। क्लियर क्या होता है, डिलीट। जैसे मान लो मुझे इस पर क्लिक करके इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे जाके आप क्लियर कर दो तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जिस पे को भी आप क्लियर करोगे, इसको क्लियर करना चाहो तो ये डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, और ये करना चाहो तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो फाइंड एंड रिप्लेस है, ठीक है, ये हम कुछ भी फाइंड करने के लिए, जैसे वर्ड वगैरह में हम फाइंड करते थे कोई भी टेक्स्ट, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। हमने एक न्यू पेज ले लिया, उसके अंदर हमने नाम वाम लिख लिया है। ठीक है, जैसे मैंने ये कई सारे नाम लिखे, मतलब अपना ही नाम बार बार लिखा है मैंने। ठीक है, और इस पर मेरे को जाना है फाइंड एंड रिप्लेस पे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है दीपक। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है मुझे दीपक। फाइंड करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं फाइंड करता हूँ, देखो फाइंड, तो यहाँ पे दीपक आ रहा है, फाइंड दीपक, फाइंड दीपक, फाइंड दीपक। ठीक है, लास्ट में जो भी मैंने लिखा था वो सबसे पहले जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो नॉर्मली आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है फाइंड। ठीक है, और आपको फाइंड करना है। ठीक है, दीपक 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 दीपक। अच्छा, आप एक चीज़ देखोगे कि इस वाले ऑप्शन को फाइंड नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैंने इसको लॉक किया हुआ है। मतलब F7 दबा के पहले मैं इसको ना अनलॉक कर देता हूँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं गया एडिट ऑप्शन पे, मैं गया फाइंड एंड रिप्लेस पे। ठीक है, फाइंड दीपक 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 दीपक। ठीक है, ये फाइंड कर रहा है। ठीक है, अभी ये लिख रहा है सर्च कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं सर्च बैकवर्ड पे, फिर फाइंड करूं, तो देखो अब ये सबसे नीचे मैंने लास्ट में लिखा था तो इसको पहला मान रहा था। अब ये एक तरह से उल्टा, जैसे अब नीचे से ऊपर कर रहा था, अब ऊपर से नीचे कर रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, और कुछ नहीं है ये। बस आप ये समझ लेना, ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके हमने दीपक यहाँ पे लिखा है। अब जैसे मान लो कि मैं चाहूँ कि दीपक की जगह कोई और नाम आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कमल, है ना, और यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, अब मैं रिप्लेस पे करूँगा तो पहले ये फाइंड करेगा, फिर रिप्लेस। जैसे दीपक को फाइंड किया था, अब उसको रिप्लेस कर दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो देखो अभी ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, फिर रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, फिर रिप्लेस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना, बार बार फाइंड करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल में जाऊँगा एडिट में। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे कमल है। ठीक है, फाइंड किया। ठीक है, दीपक फाइंड हो गया एक बार। अब यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस एंड फाइंड, मतलब कि ऑटोमेटिक रिप्लेस करके उसको फाइंड ही कर दे। ठीक है, फाइंड करके मतलब उसको रिप्लेस कर दे। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये बार बार फाइंड नहीं करेगा, एक ही बार में फाइंड करके रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो रिप्लेस फाइंड, तो इसको सीधा रिप्लेस करके नेक्स्ट पे पहुँच गया। जितनी बार इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, उतनी बार ये नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इस बार फाइंड तो मैंने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस ऑल। अगर मैंने रिप्लेस ऑल एक साथ प्रेस कर दिया तो देखो सारे के सारे जहाँ जहाँ दीपक लिखा होगा सारा रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो एक ही बार में देखो जहाँ जहाँ दीपक लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा एक ही बार में डिलीट, मतलब रिप्लेस हो गया है। ठीक है, और ओके कर दोगे तो ये सारा एक बार में रिप्लेस हो गया। ओके, अब मैं अंडू कर देता हूँ इसको डन करके। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है दीपक। जैसे ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। ठीक है, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। ठीक है,
तो अब मैं एडिट पे जाता हूँ और फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा है ना मैच केस, तो मैच केस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब इसको फाइंड करना है, तो ये वही दीपक फाइंड करेगा जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है दीपक। जैसे मैंने फाइंड किया तो इसने ये किया, फिर फाइंड किया, ये किया। अब देखो इन दोनों पे ना करके ये सीधा ऊपर वाले पे पहुंच जाएगा। फिर फाइंड किया तो देखो ये डायरेक्ट ऊपर वाले पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि ये उसी केसेस में, जैसे अपर केस लोअर केस होता है, तो ये लोअर केस में ही ये फाइंड कर रहा है, ठीक है, अपर केस में ये फाइंड नहीं कर रहा है। अगर मैं मैच केस हटा देता उसके बाद फाइंड करता, ठीक है, तो ये सभी को फाइंड करता, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं फाइंड करता तो ये सभी को फाइंड करता, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो मैंने इस बार यहाँ पे लिखा दी और फाइंड कर रहा हूँ, तो देखो ये तो अभी भी सब में फाइंड कर रहा है, ठीक है, इसमें भी फाइंड कर रहा है, इसमें भी फाइंड कर रहा है, सब में ही फाइंड कर रहा है। लेकिन क्या ये दी है? ये तो पूरा दीपक है, ठीक है। लेकिन अगर ये दी, हम चाहते हैं कि ऐसे वर्ड को ही फाइंड करे जो पूरा वर्ड हो और ओनली डी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड होल वर्ड पे क्लिक करेंगे और हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हम एडिट पे जाके यहाँ से जैसे फाइंड करेंगे तो देखो इसी पे पहुँचा देगा, मतलब और किसी पे पहुँचाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि होल वर्ड नहीं है, ये सारे के सारे जो DEE है ये एक वर्ड के बीच के 3 लेटर है, ठीक है। होल वर्ड एक तरह से बस यही है, इसीलिए ये इस पे डायरेक्ट पहुँचा दे रहा है। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब फाइंड होल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च बैकवर्ड तो मैंने बता ही दिया था। अब यहाँ पे लिखा है चेक हिडन लेयर्स, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। F7 आप प्रेस करें, ठीक है, और यहाँ से ना अभी आप देखो किस पे सेलेक्ट है, मैं जिस पे क्लिक करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सबसे नीचे वाला सेलेक्ट है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है ना, मतलब ये सबसे नीचे वाला सेलेक्ट है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, मतलब इस एरो के आगे एक है जो हाइड है। उसके बाद जो ये है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ लॉक, ठीक है। तो इसको कर दिया मैं लॉक और एक को मैंने कर दिया हाइड। अब देखो अगर मैं एडिट पे जाता हूँ और फाइंड एंड रिप्लेस पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ दीपक, ठीक है, और दीपक लिखने के बाद मैं फाइंड करता हूँ, तो देखो जहाँ जहाँ आपको दीपक दिखाई पड़ेगा वहीं वहीं जाएगा। लेकिन आप ये देखोगे जो लॉक हो रखा है ना उस पर ये नहीं जा रहा है, ठीक है, लॉक जो हो रखा है उस पर ये नहीं जा रहा है। अब दोबारा से देखो, फाइंड करूँगा, इस पे गया, इसके बाद देखो इस पे ना जाके डायरेक्ट इस पे चला जाएगा। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखो डायरेक्ट इस पे चला गया, और फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो इस पे चला जाएगा। तो ऐसे करके मैं फाइंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक लॉक्ड लेयर, मतलब कि जो लॉक्ड लेयर है ना उस पर भी ये फाइंड करके बताए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ठीक है, और फाइंड रिप्लेस पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक लॉक्ड लेयर, फाइंड करेंगे तो इस पे जाएगा, फिर फाइंड करेंगे। देखो ये लॉक था, स्टिल इसको इस बार इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो चेक्ड लॉक्ड लेयर, ये आपको समझ में आ गया कैसे होगा। अब ये हिडन है, हिडन में जो एरो के आगे जो दीपक गुप्ता लिखा हुआ था हम चाहते हैं वो भी सेलेक्ट हो। तो हिडन लेयर पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एडिट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है ना फाइंड, और यहाँ पे टिक है हिडन लेयर को भी फाइंड करें। तो जैसे हम करेंगे तो देखो सबसे नीचे एरो के आगे भी लिखा हुआ था दीपक गुप्ता, जिसको मैंने हाइड कर रखा था, उसको भी इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस, होप सो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के आगे, ठीक है।
फाइंड नेक्स्ट, अच्छा फाइंड नेक्स्ट मैं बता देता हूँ। फाइंड नेक्स्ट कुछ नहीं है, जैसे कि मैं एडिट पे फाइंड एंड रिप्लेस पे मैंने यहाँ पे दीपक लिखा हुआ था, ठीक है, और इसको डन कर देना है, फाइंड भी नहीं करना है, डन। जो यहाँ पे लिखा होगा आप डायरेक्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, फाइंड नेक्स्ट, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले मैं एडिट पे जाता हूँ, ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दीपक लिखा है मैंने, ठीक है, फाइंड कर रहा है, ठीक है, डन, ठीक है, और यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इस पर आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इस पर आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग भी बता देता हूँ, बाकी आगे का जितने भी है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। जैसे मान लो कोई स्पेलिंग है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं जाता हूँ क्रोम पे, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ कोई भी स्टोरी, अच्छा ये नेट अभी चल नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने वर्ड पे, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में, अभी खुल जाएगा ये। जब तक ये खुल रहा है तब तक हम अपने जाते हैं एआई पे, इलस्ट्रेटर पे, कंट्रोल एन से हमने यहाँ पे एक सिंगल आर्ट बोर्ड का एक न्यू पेज ले लिया है, ठीक है। पेज लेने के बाद हम जाते हैं दोबारा से, ये अभी तक नहीं खुला है, आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं फिर से खोलने की, क्या पता खुल जाए। ये ओपन हो रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको नॉर्मल यही बताऊंगा, देखो खुल गया, खुल गया है, ठीक है। एक हमने न्यू पेज ले लिया और यहाँ पे लिखा इक्वल टू रैंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास वर्ड के अंदर, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी से, और मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कंट्रोल वी से, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने ऑल सेलेक्ट किया और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज़, ठीक है। अब इतना लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कुछ स्पेलिंग एरर करता हूँ, जैसे पेस्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं डबल टी लगा देता हूँ, डॉक्यूमेंट में एक यू और लगा देता हूँ, ठीक है, डिफरेंट में एक एफ और लगा, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है ना, कई बार थीम में यू लगा देता हूँ, ठीक है, वेयर में बी लगा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, कर लेने के बाद मैं एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा होगा स्पेलिंग चेक, तो ऑटो स्पेलिंग चेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ वहाँ ये बताएगा। चेक स्पेलिंग, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास चेक स्पेलिंग का ऑप्शन आ गया, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पेस्ट गलत है, पेस्ट ऐसा होना चाहिए, तो इसको चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर ऑनलाइन गलत है, चेंज पे क्लिक करो, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स ऐसा लिखा होगा, मैंने डबल यू लिख दिया था, चेंज कर लो। अगर चेंज ऑल करोगे, ठीक है, तो ये ऑल जितने मतलब जितने भी इसमें एरर होंगे ना सारे एक साथ चेंज हो जाएंगे, तो चेंज ऑल करके सारा चेंज कर सकते हो।
ठीक है, उसके बाद डन। ये था हमारा स्पेलिंग एरर को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको ठीक कर सकते हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जितने भी ये है बचे हुए हैं अगली क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।